अब देखो 15,000 के बजट में 32 इंचेस और 43 इंचेस दोनों डिस्प्ले साइज के टीवी हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से 43 इंचेस का जो डिस्प्ले साइज है ना, उसके एंट्री लेवल टीवी हमें 15,000 रुपए के अंदर मिलते हैं। एंड अगर 32 इंचेस की बात करूं तो उसके प्रीमियम ब्रांड के टीवी हमें 15,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। मोटा मोटा सा ये फर्क है दोनों ही डिस्प्ले साइज के अंदर। सबसे पहला टीवी है LG का, जो कि हमें 32 इंचेस के अंदर मिल जाता है। HD रेडी डिस्प्ले मिल जाती है, IPS पैनल दिया गया है। इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो कि आपको 32 इंचेस के अंदर इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दे दे। एंड इसका प्राइस है सिर्फ 13,000 रुपए। एकदम दी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको सैमसंग के टीवी के अंदर भी नहीं मिलती है। वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, किसी भी एंगल से अगर आप इस टीवी को देखते हो, लेफ्ट या फिर राइट, या फिर अगर कोई बैठ के सामने से टीवी देख रहा है, फिर भी आपको एकदम ही सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। Asia 10 की सपोर्ट मिल जाती है एंड साथ में HLG की सपोर्ट दे रखी है। 1GB रैम, 8GB की स्टोरेज, प्राइस के हिसाब से सब कुछ एकदम परफेक्ट मिल रहा है। बस एक चीज को छोड़ के, जो है इसकी साउंड आउटपुट। देखो इसके अंदर में सिर्फ 10 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि रियल लाइफ में छोटे रूम के लिए तो एकदम ही ठीक रहेंगे। अगर आप मीडियम साइज के रूम के लिए भी इस टीवी को कंसिडर कर रहे हो, फिर 10 वॉट की साउंड आउटपुट आपको कम फील होगी। अगर रूम साइज आपका बड़ा है, फिर आपको साउंड बार कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप साउंड बार को कनेक्ट करके इसको यूज करते हो, फिर आपका जो टीवी देखने का एक्सपीरियंस है 32 इंचेस के अंदर, इससे बढ़िया दूसरे किसी भी टीवी के अंदर इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल ही नहीं सकता, बिकॉज सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे इस टीवी का ये लगता है कि इसके अंदर हमें IR रिमोट मिल जाता है। जो पुराने टीवी के अंदर हमें रिमोट मिलता था ना, रिमोट को टीवी की साइड पे पॉइंट करके कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सेम चीज आपको इसके अंदर भी करनी पड़ेगी। देखो ये चीज टोटली आउटडेटेड है। मेरे अकॉर्डिंग ब्लूटूथ रिमोट देना चाहिए था ब्रांड को, लेकिन ये चीज कोई कंपल्शन भी नहीं है। टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ की सपोर्ट मिल जाती है, तो LG का अगर आप मैजिक रिमोट बाय कर सकते हो, जो कि 2,000 रुपए का कॉस्ट करता है, फिर आप टीवी को फ्रीली यूज कर सकते हो। टीवी का सबसे बेस्ट रिमोट है LG का मैजिक रिमोट, बट वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। छोटे साइज के रूम के लिए टीवी देख रहे हो, किचन के लिए टीवी देख रहे हो ना, या फिर आपको सिर्फ कैमरा सर्वेलेंस के लिए सबसे परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी चाहिए 32 इंचेस के डिस्प्ले साइज में, इट इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। सालों साल चलने वाला टीवी, आप इसे जरूर कंसिडर करें। इससे बेटर रिमोट एंड ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो आपको मिल जाती है सैमसंग के टीवी के अंदर। प्राइस बिल्कुल सेम है, अराउंड 13,000 रुपए के अंदर आपको सैमसंग का 32 इंचेस का टीवी मिल जाता है। अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो तो थोड़ा और भी सस्ता मिल जाएगा। लेकिन टीवी से पहले अगर मैं सैमसंग की ब्रांड वैल्यू की बात करूँ ना, तो ऑल ओवर इंडिया सैमसंग की सबसे बेस्ट ब्रांड सर्विस है। तो पैन इंडिया आफ्टर सेल सर्विस सैमसंग की दी बेस्ट है। एंड सैमसंग की जो सर्विस सेंटर है ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर है। एंड जो दो प्रॉब्लम्स हमें LG के टीवी के अंदर मिल रही थी, वो दोनों प्रॉब्लम सैमसंग के टीवी के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि मीडियम साइज के रूम के हिसाब से भी एकदम ही लाउड एंड क्लियर है। Asia 10 प्लस की सपोर्ट दे रखी है हाइपर रियल पिक्चर इंजन के साथ में, तो इसके भी जो साइड व्यूइंग एंगल्स है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। एंड इसका जो रिमोट है वो वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है, कोई IR रिमोट नहीं मिलता, एकदम ही स्मार्ट लेटेस्ट रिमोट दिया गया इसके अंदर। आप अपने टीवी को रिमोट के थ्रू वॉइस कमांड देके भी ऑपरेट कर सकते हो। एंड इसमें 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाती है, जिसमें से एक eARC पोर्ट है, तो अगर आपने साउंड बार अटैच करनी है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया इसके अंदर। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि सैमसंग का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम ही लैग फ्री एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर मिल जाता है। ऑल इन ऑल आई वुड से सेकंड बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आपको इस टीवी के अंदर मिल जाती है। 50 हर्ट्ज का पैनल है, अगर 60 हर्ट्ज का होता तो थोड़ा ज्यादा स्मूथ होता, लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज एंड ओवरऑल इसकी जो पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी हमें जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहा है सैमसंग, वो एकदम ही परफेक्ट है। तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अब देखो सैमसंग एंड LG इन दोनों से ज्यादा बढ़िया फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और भाई ये दोनों से ज्यादा डिमांड में रहता है ये टीवी। सिर्फ पिछले एक महीने की बात करूं तो 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको Amazon से परचेज किया। सारे प्रीमियम फीचर्स जो कि एक सैमसंग एंड LG के 30,000 के टीवी के अंदर आपको मिलते हैं ना, वो सारे आपको इस टीवी के अंदर भी मिल जाते हैं। वॉइस सपोर्टेड रिमोट दिया गया, फायर टीवी OS दिया गया, DTS वर्चुअल X की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट मिल जाती है, एंड उसी के साथ ही एप्पल एयरप्ले 2, यू नेम इट, हर एक स्मार्ट फीचर आपको इस टीवी के अंदर मिल जाएगा। 32 इंचेस का HD रेडी रेजोल्यूशन है, HDR, HLG एंड विविड पिक्चर इंजन, सारी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। सारी OTT एप्लीकेशंस चल जाती है, एंड अगर आपने कोई भी OTT एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करना है तो उसका भी ऑप्शन है। जो फायर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सैमसंग एंड LG से ज्यादा स्मूथ भी चलता है, एंड इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है वो भी दोनों से ज्यादा मिलती है। ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस हमें इस टीवी के अंदर मिल जाएगा। 8GB की स्टोरेज दे रखी है, 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, लाउडनेस पूरी है, 100% वॉल्यूम पे भी अगर आप इसे यूज करते हो फिर भी कोई आवाज नहीं फटती, कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलती, फुल वॉल्यूम पे यूज करो। इसमें मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट लगता है, फीचर्स तो सारे इस टीवी के अंदर बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, लेकिन साइड से देखने में ना जो कलर्स है वो इतने बढ़िया नहीं लगते। अगर आप इस टीवी को फ्रंट से देखोगे तो एकदम दी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है, लेकिन साइड से दिखने में थोड़ा सा कलर लॉस हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज Xiaomi की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो दी बेस्ट है। पैन इंडिया आपको इसके भी सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा। देखो 32 इंचेस के हमने 3 टीवीज देखे, मैं इन तीनों को भी ना और सिंपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको टोटली ऑलराउंडर टीवी चाहिए, किसी भी चीज को लेके आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सैमसंग वाला टीवी सबसे बेस्ट है। एंड अगर आपने ज्यादातर स्पोर्ट्स देखनी है, आप स्पोर्ट्स लवर हो, मैचेस देखना चाहते हो, फिर आपके लिए LG सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। LG को परचेज करने के साथ में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, साउंड आउटपुट। एंड थर्ड बेस्ट ऑप्शन है Xiaomi का, ओवरऑल ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट मैं आपको 2 एंट्री लेवल टीवी बताऊंगा जो कि हमें 43 इंचेस के अंदर मिल जाते हैं, जिनका प्राइस है 15,000
रुपए के आसपास। सबसे पहला VW का टीवी, ये 43 इंचेस का 4K QLED टीवी है, मतलब कि 4 टाइम्स शार्पर इमेज आपको फुल HD से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। HDR10 की सपोर्ट है, मतलब कि जो डार्क सीन्स है वो बहुत ही ज्यादा डार्क नजर आते हैं, डीप नजर आते हैं। ALLM की सपोर्ट दे रखी है, MEMC की सपोर्ट दे रखी है। एंड दूसरे एंड पे है थॉमसन का 43 इंचेस का फुल HD टीवी। ये 4K नहीं है बल्कि फुल HD टीवी है। थॉमसन के टीवी में 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, ज्यादा लाइट के अंदर भी एकदम ही बढ़िया से सारे सीन्स दिखते हैं। तो डिस्प्ले की बात करें, VW की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू थॉमसन। दोनों की साउंड आउटपुट की बात करें तो कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर। थॉमसन का जो टीवी है वो 40 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ में आता है एंड इस पीरियड के अंदर ऐसा दूसरा कोई भी टीवी नहीं है जिसके अंदर आपको 40 वॉट की टोटल साउंड आउटपुट मिल जाए। मतलब कि अगर आपने इस टीवी को परचेज कर लिया, आपको कोई भी एडिशनल साउंड बार या फिर होम थिएटर परचेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एंड कभी भी नहीं पड़ेगी। क्रिकेट मैच देख रहे हो, लाउड साउंड आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल ही स्टेडियम वाली फील आएगी। मूवीज को एकदम ही लाउड करके सुनोगे, एकदम ही थिएटर वाला हिसाब किताब बन जाएगा आपके घर पे। एंड दूसरी तरफ अगर VW की बात करें तो उसकी भी स्पीकर्स की क्वालिटी काफी बढ़िया, बिकॉज 30 वॉट की आउटपुट दे रखी है, 2.1 चैनल सबवूफर है बीच में, मतलब कि 2 स्पीकर्स एंड साथ में एक सबवूफर। तो जो गाने सुनने का असली मजा है, बेस का जो असली मजा है मूवीज के अंदर, वो आपको VW के अंदर ज्यादा बढ़िया मिलेगा। ज्यादा लाउडनेस थॉमसन की है, बट जो प्रीमियमनेस है वो VW की भी काफी बढ़िया है। VW में हमें गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि अभी तक का सबसे स्मूदेस्ट OS है। थॉमसन के अंदर आपको लाइनक्स मिलेगा एंड इसके अंदर में वॉइस रिमोट नहीं मिलता, तो आपको थॉमसन का जो टीवी है वो बटन्स के थ्रू ही ऑपरेट करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो VW का रिमोट है उसके अंदर हमें वॉइस कमांड की सपोर्ट मिल जाती है, जैसे मर्जी बटन प्रेस करो, वॉइस कमांड के थ्रू हम अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ दोनों के प्राइस की बात करें, VW का प्राइस है 17,000 रुपीज का, थॉमसन का प्राइस है सिर्फ 15,000 रुपए। 2,000 रुपए का फर्क है, लेकिन ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको VW के अंदर मिल जाती है। भाई सिंपल चीज कहूं, VW वाला सबसे बेस्ट है, 43 इंचेस का 4K QLED टीवी मिल जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, VW का टीवी परचेज करने से पहले हमने उसकी आफ्टर सेल सर्विस का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप जहां पे भी रहते हो, आपने जहां पे भी इस टीवी को यूज करना, आसपास सर्विस सेंटर है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस टीवी को जरूर कंसिडर कर लो। बाकी चाहे 32 इंचेस का टीवी है, 43 इंचेस का टीवी है, दोनों डिस्प्ले साइज के सभी टीवीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, प्रोडक्ट टैब में भी मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी क्वेरी है, अगर आपने किसी दूसरे बजट के अंदर या फिर दूसरे डिस्प्ले साइज के अंदर टीवी परचेज करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।